एक मुलाकात जरूरी है तकलीफ तकलीफ तो बहुत हुई है और उस तकलीफ का मरहम सिर्फ तुम्हारी मौत होगी, सिर्फ तुम्हारी मौत। पर बिग बॉस मैंने किया क्या है? प्लीज मुझे मेरी गलती बताइए ताकि मैं खुद को खत्म कर सकूं। तुमने किसको जेल पहुंचाया था? तुम्हें पता भी है, अंदाजा भी है तुम्हें? मैंने जेल में? हाँ, बेटी है वो मेरी जिसको तुमने जेल पहुंचाया। क्यों? तुम्हारी बेटी के साथ मिलके तुमने तुम्हारी बेटी के लिए मेरी बेटी को जेल में भिजवाया और अब सोचो कि मैं मेरी बेटी के लिए किस किस को मारने के हद तक पहुंच सकता हूँ। आई एम सॉरी बिग बॉस, अगर मुझे पता होता कि वो आपकी बेटी है, वरना मैं कभी ऐसा नहीं करता। अगर मुझे पता होता तो मैं मेरी बेटी को ऐसा कभी नहीं करने देता। और मेरी बेटी जंकुक से प्यार करती है और जंकुक ताई से प्यार करता है और मुझे नहीं पता था। मैं केस वापस ले लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है केस वापस लेने के लिए। तुम जिंदा होने चाहिए और तुम्हारी बेटी भी। और वैसे भी ऑलरेडी जियोन जंकुक मेरी ताई का है और वो हमेशा उसी का रहेगा। अगर मेरी ताई किसी से प्यार करती है तो कोई भी उसका प्यार उससे नहीं छीन सकता, बिल्कुल भी नहीं। डैड, बिग बॉस। ये क्या कर रहे हो आप? ये आप क्या कर रहे हो? प्लीज मेरे पापा को छोड़िए, इनकी क्या गलती है? प्लीज इनको छोड़िए। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वैसे सही टाइम पे आई हो। तुम्हारी मौत भी तुम्हारा वेट कर रही है, पहले इनको निपटा दूं मैं। सबको तलाश वही समझे ये काश कोई डैड, प्लीज मेरे डैड को छोड़ दीजिए। प्लीज बिग बॉस प्लीज। नहीं, अब तुम्हारे डैड नहीं बचेंगे क्योंकि गलती की है और गलती की सज़ा मौत होती है, सिर्फ मौत। तुमने गलती की है सोफिया और इस गलती का अंजाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। पर मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और बिग बॉस आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। नहीं, रोना बंद करो। तुम भी तुम्हारे पापा के साथ ही जाओगी, आराम से नरक में ऐश करना। बिग बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता था कि ताई आपकी बेटी है। तो अब तो पता चल गया ना कि ताई मेरी बेटी है। और वैसे भी मुझे पसंद नहीं कोई मेरी बेटी को तकलीफ दे या फिर चोट पहुंचाए। तो तुमने तो बहुत कुछ किया है मेरी बेटी के साथ, तो तुम्हारे लिए तो वो ही काफ़ी है। वो कौन? डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि तुम्हारी मौत तो किसी और के हाथों ही लिखी हुई है। तो हाँ, वो ही तुम्हें मारेगा। मुस्कान झूठी है, पहचान झूठी है, रंगीन है छाई, फिर भी है तन्हाई।
क्या मैं किसी और से मरवाऊं इसे? नहीं, इसकी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी हुई है। इसने मेरी ताई को तकलीफ देने की कोशिश की है और अब इसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। अबे भाई, तेरी डायलॉग बाजी मारना बंद हो गया हो तो जल्दी से निपटाना है। सोफिया पोपिया को मुझे अब इसकी शक्ल नहीं देखनी है। और वैसे भी अगर तूने देर की ना तो मैं सीधा जिमिन को कॉल करूंगा और फिर वो ताई को सब कुछ बता देगी और ताई फिर इसे अपने हाथों से मारेगी। अगर ताई को पता चल गया कि ये सब सोफिया ने किया है तो वो तो सोफिया को पता नहीं कौन सी सजा देगी। हम तो इसे सिंपल मौत मारेंगे लेकिन ताई इसे बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत देगी। इससे अच्छा है सोफिया तुम जंकुक के हाथों ही मर जाओ। क्या सच में बिग बॉस आपकी बेटी इतनी ज्यादा डेंजरस है? हमको तो लगता था थोड़ी बहुत डेंजरस है लेकिन इतनी ज्यादा? हाँ, अभी तुमने देखा ही कहाँ है उसे। वैसे तुम्हें पता तो चल ही गया होगा इतने दिनों में कि मेरी बेटी कैसी है। हाँ, बहुत ही अच्छे से पता चल गया कि आपकी बेटी कैसी है। बिग बॉस का तो पता था लेकिन तुम तीनों के हाथ में गन्स और तुम बिग बॉस को जानते हो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा सिर फट रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे जाना है यहाँ से। मुझे जाना है। मेरे डैड को भी मार डाला। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सब कुछ खत्म कर दिया तुम लोगों ने। अब हम अपनी खुद की तारीफ क्या ही करें। हम सब माफिया हैं और हम सब मिले हुए हैं, एक टीम है तो एक साथ ही काम करेंगे ना यार। और माफियाज के हाथ में गन नहीं होगी तो फिर क्या लोग की भिंडी होगी क्या? हाँ, जंकुक तुम एक माफिया हो। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? तुम माफिया कब बने? कैसे? क्यों? मुझे क्यों नहीं पता ये सब? हम तीनों माफिया 6 साल पहले बने थे एंड हम बिग बॉस की वजह से ही माफिया बन पाए हैं। इन्होंने ही हमें ट्रेनिंग दिलवाई है। मुझे पता नहीं था कि बिग बॉस मेरी ताई के डैड है और मुझे अभी 1 महीने पहले ही पता चला कि ताई के डैड बिग बॉस है, मतलब एक माफिया है। तो मैंने सब कुछ पता किया और मुझे पता चला कि जिसे मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, अपना पिता, अपना गुरु, सब कुछ वही मेरी जिंदगी के डैड है, मेरी ताई के डैड है। पर जंकुक तुम्हें तो 1 महीने पहले ही पता चला। मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये तुम हो। कि क्या आपको पता था? हाँ, मुझे पता था क्योंकि तुम मेरी बेटी के प्यार हो और मैं अपनी बेटी के प्यार पे नजर तो रख ही सकता हूँ ना। आखिरकार उसका बाप हूँ। उसका फ्यूचर हस्बैंड कैसा है कैसा नहीं ये मुझे पता करना था और तुम मेरी बेटी के बिल्कुल लायक हो। फिर तो ससुर जी रिश्ता पक्का समझो। अभी नहीं, सोच के बताऊंगा। क्या आप सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में? हाँ, सोचूंगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। याद रखना जंकुक, हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि खुद भगवान भी नहीं। जंकुक प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज। सोफिया, अगर तुम मुझ पे वार करती तो मैं सहन कर लेता। एक बार को मैं तुम्हें माफ कर देता, पर वार तुमने मेरी ताई पे किया है, मेरी जान पे किया है और बात मेरी जान पे है। मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? हाँ, मार दो मुझे, मार दो, पर ताई तुम्हारी ताई वो नहीं बचेगी, वो नहीं बचेगी। उसके लिए तो मैंने इंतजाम कर दिया है। मैं मरूंगी तो पर तुम्हारी ताई को भी साथ में लेके मरूंगी। वो भी जाएगी जंकुक, वो भी जाएगी और तुम उससे नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे उसे।
मुस्कानें झूठी है, पहचानें झूठी है, रंगीनी है मैं ताई के पास जा रहा हूँ, रुको। जंगकुक, क्या तुम अब भी मेरी ताई से बदला लेना चाहते हो? ये सब नाटक तो नहीं कर रहे हो ना तुम? हाँ, मैं ताई से बदला लेना चाहता था। जब मैंने ताई को प्रपोज किया था, जब मैंने उससे बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब मैंने सोचा था मैं उससे बदला लूँगा। पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं खुद से बदला ले रहा हूँ, खुद से मैं बदला ले रहा हूँ। अगर आगे जाके मैं ताई का दिल तोड़ूंगा तो मैं खुद को भी तोड़ दूंगा। मैंने सब कुछ खत्म कर दिया था मेरे दिल में, बदला लेने का ख्वाब, सब कुछ। मुझे बस ताई नजर आ रही थी, सिर्फ ताई नजर आ रही थी, और अभी मुझे बस ताई ही नजर आ रही है। मैं बदला नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने कब का ये ख्याल छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया था मैंने ये ख्याल। मैं सब कुछ भूल गया था। मैं मेरी ताई के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं सब कुछ भुला के मेरी ताई के साथ हैप्पीली मैरिड लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं अपने मॉम डैड को खो चुका हूँ, लेकिन मैं मेरी ताई को नहीं खो सकता, नहीं। इसलिए मैंने मेरे पास्ट को भुला के मैं मेरे प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ। मैं मेरी ताई के साथ जीना चाहता हूँ। अरे रोना बंद कर दे मेरे बाप, मैं तो तेरी फिरकी दे रहा था। मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में, और प्लीज ये बात पे रोना मत चालू कर यार। तू एक माफिया है और रो कैसे सकता है यार? माफिया के पास क्या दिल नहीं होता क्या? मेरे पास भी दिल है मेरी ताई के लिए। हाँ, तेरी ताई के लिए तेरे पास दिल है, तो जा ताई के पास ही अपना दिल खोल के बात करना, ठीक है? आर्यन की बात सुन के सभी हंस देते हैं। क्या जंगकुक तुम्हारे लिए जेल में लड़की बन के आया था? 울퉁불퉁 멋진 몸매에 으쓱으쓱 빨간 옷을 입고 사방사방 새콤달콤 향내 풍기는 유후 멋쟁이 또 लेकिन ताई तुम्हें पता कैसे चला कि वो जंगकुक ही है? उसके एहसास से, उसकी बोली से, उसकी बात करने के स्टाइल से, उसकी चाल ढाल से, सब कुछ। मैं उसकी खुशबू से ही उसे पहचान लेती हूँ, और उसने सोचा कि वो घूंघट की आड़ में मुझसे छुप सकेगा। अब तुम लोग मुझे बताओ कि हुआ क्या था आखिर? उसके बाद जिमिन और वायन ताई को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि क्या क्या हुआ था, और सोफिया ने उन दोनों को किडनैप किया था, और उसी के सहारे सोफिया जंगकुक को धमकी दे रही थी, और ताई को कैसे जेल में भिजवाया, क्यों भिजवाया, सब कुछ ताई को मालूम पड़ गया था। उस सोफिया की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं, मार डालूंगी मैं उसे। शांत बालिके, शांत। वो अभी तक तो मर चुकी होगी बेटा, अभी तुम्हें वहां जाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अपने गुस्से को काबू में रखो और अपना ध्यान रखो, ठीक है? हाँ, ध्यान रखो क्या मतलब है ताई? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस जेल में थोड़ी चोट लगी थी, इसीलिए मॉम बोल रही है कि ध्यान रखो। हाँ, मैंने सुना था वो सोफिया जो है लेडी पुलिस से बात कर रही थी फ़ोन पे, और वो बोल रही थी कि ताई को पिटवाना है, तो उस लेडी पुलिस ने ताई को मारा होगा, तभी तो इसके फेस पे देखो निशान है थोड़े थोड़े। अभी तक तो वो लेडी पुलिस मर गई होगी, है ना? क्या लगता है? जंगकुक के गुस्से को देख के तो लगता है कि मर गई होगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा फोन शायद कैफे में ही रह गया, मैं लेके आती हूँ, तुम लोग बात करो। अरे नहीं बेटा, तुम यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ। अरे नहीं, आप सब लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। ताई कैफे के अंदर जाती है, उसके तुरंत बाद ही शुगा, जंगकुक, जेहोप और आर्यन आ जाते हैं वहाँ पे। ताई कहाँ पे? उसका मोबाइल छूट गया था, वही लेने गई है, तो अभी
होगी, डोंट वरी। ऐसे हाफ क्यों रहे हो? नहीं, मुझे बस टाइम हो गया है, तो ताई से मिले हुए बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे ताई से मिलना है। मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, तू जल्दी जा, वरना यहीं पे तू देवदास बन जाएगा। जल्दी जा। तू था कल भी, तू इस पल भी, तुझसे सब है साइयां।